जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं कार्तिक मास के 13वें अध्याय की कथा। तो प्रेम से बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। नारद जी बोले, दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े हुए भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना शारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकोर किया। त्रिलोकी शब्दित हो गई। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने पैने बाणों के बेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठा गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपनी शारंग धनुष पर बाण चढ़ा चढ़ाकर उसको बींधना प्रारंभ किया। जलंधर भी उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसी समय जलंधर ने भगवान विष्णु को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी भी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह चलायमान न हुआ और मदोन्मत्त हाथी के समान उसे यानी गदा की मार को फूल की माला ही जाना। साथ ही उस युद्ध दुर्मद ने अत्यंत ही क्रुद्ध होकर एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान विष्णु ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झटक कर भगवान विष्णु की छाती में एक मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहों और मुष्टकों से बाहुयुद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान विष्णु उसके साथ युद्ध करते रहे। वह कुछ श्रमित से हो गए। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्य से मेघवाणी में बोले, हे रण दुर्मम दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध में मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे मांग, मैं अदय वस्तु भी आज तुझको दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करेंगे। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित कर जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यज्ञ, गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सब सुखी थे। प्रेम से बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब हम सुनाएंगे कार्तिक मास की रमा एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्णा एकादशी का क्या नाम है और इसकी क्या विधि है, इसके करने का क्या फल प्राप्त होता है, सो आप कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण तथा विभीषण के साथ भी मित्रता थी। यह राजा बड़ा ही धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुर के घर आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा को अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति बहुत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं तो किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गो आदि भी
तृण अन्न जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। परंतु फिर भी मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको व्रत अवश्य करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा, जो भाग में होगा वह देखा जाएगा। ऐसा विचार कर उसने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन को अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार कराया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया करने के पश्चात अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमायकाक्षी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्य मणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणि से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्राभूषणों तथा छत्र व चंवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से सुशोभित सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा लगता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर कि यह तो राजा का जमाई शोभन है, उसके निकट आया। शोभन भी उसको पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशल से तो है, नगर में भी सब प्रकार कुशल है, परंतु हे राजन, हमको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो कभी न देखा न सुना आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्णा रमायकाक्षी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है, यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा, हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, यह आप बताइए, फिर मैं अवश्य में यह उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन कहने लगा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह वृत्तांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा को सब वृत्तांत कहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता के साथ ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, यह बातें आपने प्रत्यक्ष में देखी हैं या स्वप्न की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो ऐसा उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझको वहां पर ले चलो, मुझे पति देव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा सहयोग हो, क्योंकि वियोगियों को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को साथ लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गया। वामदेव ऋषि ने उनकी सब बातें सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद वह बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के समीप गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठाया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर में जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कार्य पूर्ण होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य रूप धारण कर तथा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमायकाक्षी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी समान है, इनमें कोई भेदभाव नहीं है। जो दोनों को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब हम सुनाएंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली बहुत ही पावन प्यारी सी कथा।
एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण की पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। ब्राह्मण के 4 बेटे थे, चारों का विवाह हो चुका था। ब्राह्मण के चारों बेटे अपना अपना काम करते थे और बहुएं घर संभालती थी। श्री हरि की कृपा से ब्राह्मण के घर में कोई भी कमी नहीं थी। अन्न धन के भंडारे भरे हुए थे। ब्राह्मण भी अपना सारा समय श्री हरि भगवान की पूजा पाठ में व्यतीत करते थे। ब्राह्मण बहुत ही धर्म कर्म वाले थे। घर में आने जाने वाले सभी अतिथियों का आदर सत्कार करते थे। उनके द्वार से कभी भी कोई भिक्षुक खाली हाथ वापस नहीं लौटता था। कार्तिक मास आने पर ब्राह्मण ने पूरे कार्तिक मास में व्रत, स्नान, नारायण तारायण पारायण का पूरा नियम किया। पूरे कार्तिक मास में ब्राह्मण सुबह जल्दी उठते, गंगा जी में जाके स्नान करते, उसके बाद विष्णु भगवान के मंदिर में जाते, पूजा पाठ करते, घर आकर भागवत कथाओं को पढ़ते और सुनते और साथ ही साथ कथाओं को पढ़कर दूसरों को भी सुनाते थे। दान धर्म करते, मंदिर आते जाते। अगर कोई उनसे भिक्षा की याचना करता तो वे उसे कुछ न कुछ जरूर देते। इस तरह पूजा पाठ और दान धर्म करके उन्होंने पूरा कार्तिक मास का महीना पूरा व्यतीत किया। आज कार्तिक मास का आखिरी दिन था और ब्राह्मण अपने आंगन में बैठकर भागवत भजन कर रहे थे, भगवान को पुकार रहे थे। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, ऐसा बार बार अपने मुख से उच्चारण करके कीर्तन में लीन थे। ब्राह्मण को इस प्रकार भक्ति भाव से अपनी भक्ति में लीन देखकर कार्तिक भगवान ने सोचा, चलो आज अपने भक्त के घर हो आते हैं। मेरा यह भक्त मुझे बहुत ही प्रेम भाव से बुला रहा है। ऐसा विचार कर भगवान ने एक भिक्षुक का रूप बनाया और ब्राह्मण के द्वार पर आकर भिक्षा की याचना करने लगे। हरि भजन में लीन ब्राह्मण ने जब द्वार पर भिक्षुक की आवाज़ सुनी तो वहीं से गेहूं की बोरी उनके पास ही रखी थी। अब उस बोरी में से उन्होंने एक बर्तन में गेहूं निकाला और भिक्षुक की झोली में डालने लगे। गेहूं को देखकर भिक्षुक रूपधारी भगवान बोले, यजमान, मेरा इतनी गेहूं से काम नहीं चलेगा, मुझे तो आपकी गेहूं की पूरी बोरी ही चाहिए। तब ब्राह्मण ने कहा, कोई बात नहीं, आप ये पूरी बोरी गेहूं की ले लीजिए और आप मुझे बता दीजिए कि बोरी कहाँ पहुँचानी है, मैं स्वयं ही इस बोरी को आपके घर पहुँचा दूंगा। ऐसा कहकर ब्राह्मण गेहूं की उस बोरी को उठा लाए और जैसे ही वह भिक्षुक रूपधारी भगवान को वो गेहूं की बोरी देने लगे, तब भगवान का स्पर्श होते ही उस बोरी में गेहूं की जगह हीरे मोती भर गए। यह देखकर ब्राह्मण समझ गए कि यह तो कोई साधारण भिक्षुक नहीं है। ब्राह्मण भिक्षुक के पैरों में गिर गए और कहने लगे, बताइए आप कौन है, मुझे आप अपना सही परिचय दीजिए। अपने भक्त को अपने पैरों में पड़ा देखकर भगवान भी अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने अपने साक्षात दर्शन दिए और कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपकी पूजा भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने मन की इच्छा के अनुसार कुछ भी मांग सकते हैं। आप जो मांगोगे मैं आपको वही दूंगा, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करूंगा। श्री हरि के मुख से ये वचन सुनकर ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले, प्रभु, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपकी कृपा से मेरे घर में किसी भी कोई चीज़ की कमी नहीं है। मुझे आपके दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गया। लेकिन फिर भी अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे अपने बैकुंठ लोक के दर्शन दे दीजिए। मुझे बैकुंठ लोक देखने की बड़ी इच्छा है। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर भगवान ने कहा, ठीक है। और इतना कहते ही बैकुंठ लोक से एक अति सुंदर विमान आता दिखाई दिया और वह ब्राह्मण भगवान के साथ उस विमान पर बैठकर बैकुंठ लोक की यात्रा पर चले गए। भगवान ब्राह्मण को लेकर बैकुंठ लोक पहुंचे और ब्राह्मण ने बैकुंठ के साथ साथ गोलोक, भूलोक और इंद्रपुरी की भी यात्रा कर ली। दूसरी तरफ शाम को जब ब्राह्मण के बेटे अपने घर आए तो उन्होंने घर पर अपने पिता को नहीं देखा और बड़ी चिंता हुई। उन्होंने पूरे गांव में अपने पिता को ढूंढा, बहुत ढूंढा, लेकिन उनका कहीं भी पता नहीं चला। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए, लेकिन ब्राह्मण का कुछ भी पता नहीं चला। ब्राह्मण के बेटे बड़े ही परेशान हुए और उनको बहुत चिंता भी हुई कि पता नहीं कि हमारे पिताजी कहाँ चले गए। उन्होंने गांव-गांव से बड़े बड़े पंडितों और विद्वानों से पूछा कि पता नहीं हमारे पिताजी कहाँ चले गए हैं। पूरा गांव हमने छान लिया, हर जगह हमने उनकी तलाश कर ली, पर हमारे पिताजी हमें नहीं मिले। अब आप ही हमें कोई मार्ग दिखाइए। तो उनमें से एक विद्वान कहने लगे कि बेटा, तुम्हारे पिता कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन 11 दिन तक अगर तुम्हारे पिता लौटकर नहीं आए तो मान लेना कि वह मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और मृत्यु के बाद जो कार्य किए जाते हैं वह सब कर लेना। एक एक करके 11 दिन बीत गए पर पिताजी नहीं लौटे, इसलिए उनके पुत्रों ने उनके नाम पर पिंडदान और तर्पण करना शुरू कर दिया। गांव के ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया गया। जब ब्राह्मण के पिंडदान का कार्य शुरू हुआ
तभी अचानक एक विमान आकाश से नीचे उतरा और उसमें से वह ब्राह्मण उतरा और पिंडदान कर रहे अपने बेटों की तरफ बढ़ने लगा। विमान से उतरते हुए बेटों ने अपने पिता को देखा तो ब्राह्मण के बेटे जोर जोर से भूत भूत कहते चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। तब ब्राह्मण ने अपने बेटों को समझाने का बहुत प्रयास किया कि मैं कोई भूत वूत नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ और जिंदा हूँ। तब वे कहने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो इस विमान से उतरे हैं, आपके कपड़े भी अद्भुत हैं, क्योंकि ब्राह्मण तो बैकुंठ लोक होकर आए थे, इसलिए उन्होंने बहुत ही आभूषण और अच्छे अच्छे वस्त्र पहने हुए थे। बेटों को उनकी किसी भी बात पर विश्वास ना हुआ। तब ब्राह्मण ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मरा नहीं हूँ, मैं जीवित हूँ, मैं तो बैकुंठ की यात्रा करके आ रहा हूँ। मैंने कार्तिक मास का व्रत किया था, स्नान किया था, इससे प्रसन्न हो भगवान ने मुझे साक्षात दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तब मैंने वरदान में बैकुंठ लोक की यात्रा और प्रभु की भक्ति मांगी। ऐसा कहते हुए ब्राह्मण ने अब तक की हुई सारी घटना सुना दी, लेकिन किसी को भी ब्राह्मण की बात पर विश्वास नहीं हुआ और सब कहने लगे कि ये तो मर गया है और हमें कहानी सुना रहा है, भला जीते जी भी कोई बैकुंठ कैसे जा सकता है। ब्राह्मण ने बहुत समझाने का प्रयास किया तो और ब्राह्मण वहां पर जो आए हुए थे पिंडदान करवाने के लिए, तब वह कहने लगे, अच्छा अगर भगवान तुम पर प्रसन्न है तो वे हमें भी दर्शन दें और हमें भी वे बैकुंठ की यात्रा कराएं। अगर ऐसा हुआ तो हम तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेंगे। सबकी बातों को सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा ही परेशान हो गए और कार्तिक भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे श्री हरि, हे भगवान कार्तिक भगवान, ये सभी मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। हे दीन बंधु, हे दीन दयाल, मेरी लाज रखो। इस तरह करते हुए उन्होंने कार्तिक भगवान की बड़ी ही स्तुति की, विनती की। तब भगवान ने देखा कि मेरे भक्त तो संकट में हैं। तब प्रभु गरुड़ पर सवार होकर दोबारा ब्राह्मण को दर्शन देते हैं। तब ब्राह्मण कहता है, हे प्रभु, ये सब मुझे मरा हुआ मान रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि तुमने सचमुच में भगवान के दर्शन किए हैं तो हमें भी दर्शन कराओ और बैकुंठ की यात्रा कराओ, तभी हम तुम्हारी बात पर विश्वास करेंगे। तब श्री हरि ने वहां पर उपस्थित सभी को साक्षात दर्शन दिए और कहा कि यह मेरे इस भक्त की पूजा और कार्तिक स्नान का फल है, जिसके प्रभाव से तुम सबको मेरे दर्शन हुए हैं। तब सबने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तब ब्राह्मण कहने लगा, हे प्रभु, ये सब मेरी तरह सशरीर बैकुंठ लोक को जाना चाहते हैं, बैकुंठ की यात्रा करना चाहते हैं। तब भगवान कहने लगे कि हे ब्राह्मण, बैकुंठ लोक के दर्शन वही करता है जो पुण्य कर्म करता है, धर्म कार्य में रत रहता है, जिसके मन में दया और प्रेम भाव हो, अतिथि भाव हो, वही बैकुंठ के दर्शन कर सकता है। हे ब्राह्मण देवता, ये बात मैं पूरी नहीं कर सकता। लेकिन ब्राह्मण देवता बार बार भगवान से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान विवश हो गए और कहने लगे, अच्छा ठीक है, जो कोई भी बैकुंठ के दर्शन करना चाहता है वह एक दूसरे के पैर पकड़ ले। तब श्री हरि ने अपने करुण को आज्ञा दी कि इन सबको बैकुंठ लेकर चलना है। तो सबसे पहले वही ब्राह्मण देव जो भगवान के भक्त थे, जो बैकुंठ लोक की यात्रा करके आए थे, सबसे पहले उन्होंने गरुड़ देव के पैर पकड़ लिए। इसके बाद सभी ब्राह्मणों ने एक दूसरे के पैर पकड़ लिए और गरुड़ जी सबको लेकर उड़ चले। सबके मन में बैकुंठ देखने की इच्छा हिलोरे मार रही थी। सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सब अपने मन में तरह तरह की बातें सोच रहे थे। कोई धन की बात सोच रहा था, कोई खाने की, कोई सोच रहा था कि बैकुंठ लोक कैसा होगा। सब अपने मन में कुछ ना कुछ सोच रहे थे। तब एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण से बातें करने लगे कि बैकुंठ में तो अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे। तब जो सबसे पहले वाला ब्राह्मण था, वह तो वही ब्राह्मण थे जो यात्रा कर चुके थे। उसने नीचे वाले ब्राह्मण से कहा, हाँ बिल्कुल मिलेंगे। दूसरा ब्राह्मण बोला, लड्डू पेड़े मिलेंगे। तब आपस में कहने लगे, हाँ हाँ मिलेंगे। कितने मिलेंगे? बहुत सारे मिलेंगे। तब वे कहने लगे, ऐसे नहीं कि बहुत सारे मिलेंगे, दिखा कर बताओ कि कितने सारे मिलेंगे। इस तरह बातें करते हुए एक ब्राह्मण ने कहा, इतने सारे मिलेंगे। उसने अपने दोनों हाथ खोल दिए, मतलब हाथों को फैलाकर बताया, और हाथ खोलते ही सारे ब्राह्मण एक के बाद एक सारे नीचे गिर पड़े और सब के सब मर गए। अब ब्राह्मण देवता जिन्होंने गरुड़ के पैर पकड़े हो रखे थे वह बचे रहे, क्योंकि उनका मन और ध्यान तो श्री हरि के चरणों में ही था। उनका इन सब बातों में ध्यान ही नहीं था कि हम सब बैकुंठ जा रहे हैं, कि हमें वहाँ पर क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। वह तो सिर्फ श्री हरि के चरणों के दर्शन में मगन थे। जब अचानक से उन्होंने देखा कि एक के बाद एक सारे ब्राह्मण नीचे गिर रहे हैं,
तब उन्हें बहुत ही दुख हुआ और गरुड़ जी से कहा कि मुझे नीचे उतार दो। तब गरुड़ जी ने उन ब्राह्मण देव को भी नीचे उतार दिया और जहाँ पर वह सारे ब्राह्मण गिरे थे और मर गए थे, वहाँ पर जाकर वह ब्राह्मण देव जोर जोर से रोने लगे। श्री हरि से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, ये क्या हो गया, मेरे सिर पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। ये ब्राह्मण तो मेरे ही कहने पर बैकुंठ जा रहे थे, उन्होंने मेरे ही पैर पकड़ रखे थे और पता नहीं कैसे ये सब गिरते चले गए। हे दीन दयाल, हे दीनानाथ, मेरी रक्षा करें, इन्हें जीवन दान दो, नहीं तो मेरे भी प्राण ले लो। मैं इस ब्रह्म हत्या का पाप अपने सिर पर लेकर नहीं जी सकता। ऐसा कहकर ब्राह्मण अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। तब भगवान ने देखा कि मेरा भक्त तो अपने प्राण त्याग देगा। यह देखकर भगवान ने उन सभी मरे हुए ब्राह्मणों पर अपने चरणों की धूल डाली। चरणों की धूल डलते ही सारे ब्राह्मण ऐसे उठकर खड़े हो गए मानो सोकर उठे हों। तब भगवान ने उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देव, यह तुम्हारी निष्काम भक्ति और कार्तिक मास में किए हुए स्नान, दान, तप, पूजा पाठ का फल है, जो इन सबको जीवन दान मिला है, और तुम्हारी निश्चल भक्ति के कारण ही तुम्हें जीते जी बैकुंठ के दर्शन का फल मिला है। ऐसा कहकर ब्राह्मण देव को आशीर्वाद देकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो हे कार्तिक भगवान, जैसे आपने उस ब्राह्मण पर दया करी, जैसे आपने उस ब्राह्मण की सभी मनोकामनाएं पूरी करी, जैसे आपने कार्तिक स्नान का फल उसे दिया, ऐसा सबको देना। और जो कोई भी आपकी कथा पढ़े और सुने और कार्तिक मास का स्नान करे, उनकी भी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। तो प्रेम से बोलो कार्तिक मास की जय हो, कार्तिक भगवान की जय हो। अब हम सुनाएंगे चुटक बिनार भगवान की कथा। एक तालाब में एक मेंढक और एक मेंढकी रहा करते थे। मेंढक तो आलसी था, लेकिन मेंढकी सवा पहर के तड़के उठती और स्नान करती और सवा पहर चढ़ने तक गणेश भगवान की पूजा किया करती थी। तो मेंढक उसे रोजाना देखता और कहता, ये तेरी कैसी पूजा है, जो रोजाना ना तो गार खाती है ना मिट्टी खाती है, बस चुपचाप बैठी रहती है। कहाँ है तुम्हारे गणेश भगवान, मुझे भी तो दिखाओ। लेकिन मेंढकी कुछ भी ना कहती। ऐसा करते करते समय बीतता गया। एक दिन गांव की कुछ औरतें घड़े लेकर पानी लेने के लिए आईं। उन्होंने जैसे ही मटकी डुबोई तो मेंढक और मेंढकी दोनों उस घड़े में आ गए। उस औरत ने घर जाकर उस घड़े को सीधा भट्टी पर चढ़ा दिया और नीचे आग जल रही थी। तो मेंढक कहने लगा, मेंढकी, मैं तो जल रहा हूँ। तो मेंढकी कहने लगी, मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जल रही हूँ। तो मेंढक बोला कि चलो आज तुम्हारे गणेश भगवान को बुलाओ, अगर आज हमारी जान बचती है तो मैं भी तुम्हारे साथ गणेश जी को मानता हूँ, मैं भी रोजाना सवा पहर चढ़ने तक सवा पहर की पूजा किया करूँगा। तो मेंढकी ने मन ही मन गणेश भगवान का स्मरण किया। तो स्मरण करते ही दो गधे लड़ते लड़ते आए और उस घड़े से जाकर टकरा गए। वह घड़ा फूट गया और मेंढक और मेंढकी वहां से निकले और वापस तालाब में चले गए और वहां जाकर दोनों रोजाना सुबह जल्दी स्नान करते और बाद में सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश भगवान की पूजा करते। उसी के बाद खाना खाते थे। तो हे गणेश भगवान, जैसा फल आपने मेंढक और मेंढकी को दिया वैसा सब किसी को देना। प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। तो दोस्तों, आपको हमारी कथा और कहानियाँ कैसी लगी, लाइक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं फिर नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।